दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज अपन इस क्लास के अंदर जो राजस्थान की नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। कंप्लीट नदियां पढ़ाऊंगा, ट्रिक्स के साथ पढ़ाऊंगा। सारी नदियां इसी क्लास के अंदर यहीं याद हो जाएगी। अपने इस YouTube चैनल पर ऐसा ही कंटेंट मिलता है। शॉर्ट वीडियो के अंदर अपन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक टॉपिक को यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसके अंदर राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान इकोनॉमिक, चाहे 6 महीने का करंट अफेयर ले लो, जिसके अंदर आपको मंथली के हिसाब से इसमें क्लास अपलोड मिल जाएगी। राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं की क्लास अलग से मिल जाएगी और बजट की क्लास अलग से मिल जाएगी। मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स पर शानदार तरीके से यहाँ पर आपको ये कंटेंट में प्रोवाइड करवाता हूं। तो नए जो यूजर्स हैं उनको मैं सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को ओपन करें और इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है आप देखें। जब आप देखोगे तो पाओगे जो आपको चाहिए वो यहाँ पर मिल गया। ठीक है, आप ऐसा ही बोलोगे सर हमें जो पढ़ना था वो सारा यहाँ पर हमें मिल गया, वो शानदार क्वालिटी में मिल गया है। तो एक बार आप चैनल को विजिट जरूर करें। और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनसे मेरी एक शिकायत है कि आप वीडियो को अच्छी क्वांटिटी में देख रहे हो, लेकिन पूरा देखते हो वीडियो को, लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो पर कमेंट नहीं करते हो, वीडियो को शेयर नहीं करते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में जैसे मैं जनरली क्लास देता हूँ तो टाइप करके लेता हूँ पीडीएफ फॉर्मेट में। इतनी क्लासें मुझे एक साथ लेनी है क्योंकि एग्जाम भी आ रहे हैं आगे 1-2 दिनों में। तो मैं इतनी क्वांटिटी में ज़्यादा क्लासें ले रहा हूँ कि उनको टाइप करने के लिए टाइपिस्ट मेरे पास एक ही है। तो कुछ क्लासें जो मेरे नोट्स में से सीधी, मेरे जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उनमें से सीधी मैं आपको दूंगा। इसमें से एक क्लास है राजस्थान की प्रमुख नदियां या राजस्थान का अफवाह तंत्र अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको पता है अफवाह क्षेत्र के आधार पर राजस्थान की जो अफवाह प्रणाली है उसको 3 भागों में बांटा गया, जिसके अंदर एक तो आंतरिक प्रवाह प्रणाली की नदियां जिनको अंत्य प्रवाह बोलते हैं, उनका जो टोटल अफवाह क्षेत्र है उसके अंदर 60.2% की हिस्सेदारी है। जो अरब सागरीय अफवाह प्रणाली है उसकी हिस्सेदारी 17.1% है और बंगाल की खाड़ी की अफवाह प्रणाली की जो हिस्सेदारी है वो 22.4% है। ठीक है, आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। ठीक है, इसके आगे चलते आगे क्या है राजस्थान में। अब देखो मैंने 3 तरह की नदियां बता दी। मैंने अफवाह क्षेत्र के आधार पर राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांट दिया, जिसमें आंतरिक अफवाह प्रणाली की नदियां या अंत्य प्रवाह की नदियां 60.2% नदियां हैं टोटल अफवाह क्षेत्र के हिसाब से। अरब सागरीय अफवाह प्रणाली की नदियां जो टोटल अफवाह क्षेत्र की 17.1% में, बंगाल की खाड़ी की जो नदियां हैं वो अफवाह क्षेत्र में 22.4% में है। अब पढ़ते हैं अपन राजस्थान में आंतरिक अफवाह प्रणाली की नदियां, उसके बाद पढ़ेंगे अरब सागरी, उसके बाद पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी की, उसके बाद ये नदियों का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर पहली नदी है वो है घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी है, जिसका उद्गम कहां से होता है? तो शिवालिक जो श्रेणी है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसके अंदर जो कालका की पहाड़ी है वहां से घग्गर नदी का उद्गम होता है। तो घग्गर नदी का उद्गम आपको ध्यान रखना है। जो शिवालिक क्षेत्र है उसके अंदर जो कालका की पहाड़ी है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहां से घग्गर नदी का उद्गम होता है और ये हनुमानगढ़ में विलीन हो जाती है। हनुमानगढ़ जिले के अंदर आते ही ये विलीन हो जाती है। लेकिन कभी कभार जब बाढ़ का पानी आता है इसके अंदर तो ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक भी जाती है। ठीक है, बाढ़ की स्थिति में ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाएगी, वरना जनरली ये हनुमानगढ़ में विलीन हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट इस नदी को लेकर कोई फैक्ट है तो यही है कि इसके जो अफवाह क्षेत्र है उसको हनुमानगढ़ के अंदर और गंगानगर के अंदर नालिया पाट बोलते हैं। नालिया पाट बोला जाता है, इसके प्रवाह क्षेत्र को नालिया पाट कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, दूसरी नदी कौन सी है? कांतली नदी। इसके बाद दूसरी नदी है कांतली नदी। ठीक है, कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है? तो कोछोर झील एवं खंडेला क्षेत्र सिक्कर से होता है। कोछोर झील एवं खंडेला क्षेत्र सिक्कर से कांतली नदी का उद्गम होता है। खंडेला क्षेत्र है वो गोटे कार्य के लिए भी प्रसिद्ध है, गोटे का जो कार्य है उसके लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, कोछोर झील मैंने आपको सिक्कर में पहले पढ़ाई थी, तो ध्यान रखना है कांतली नदी का उद्गम उसी कोछोर झील से होता है जो खंडेला का क्षेत्र सिक्कर के अंदर आती है। ठीक है, ये विलीन कहां होती है? तो ये चूरू की सीमा पर मंडरेला झुंझुनू में विलीन होती है। ठीक है, चूरू की सीमा पर मंडरेला झुंझुनू में ये विलीन हो जाती है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्र है इसको तोरावाटी क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है, कांतली नदी जिस जिस जगह पे बहती है या कांतली नदी का जो अफवाह क्षेत्र है उसको तोरावाटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? तोरावाटी या बोलते हैं या तोरावाटी बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, कांतली नदी के अफवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या है? उसके बाद तीसरी नदी है कांकनी नदी, जिसको मसूरदी नदी भी बोलते हैं। कांकनी नदी का ही दूसरा नाम है मसूरदी नदी, जिसका उद्गम जैसलमेर में जो कोटड़ी गांव है वहां से होता है। ठीक है, कांकनी या जो मसूरदी नदी है उसका उद्गम जैसलमेर में कोटड़ी गांव से होता है। कोटड़ी गांव इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और विलीन बुज झील जैसलमेर में होता है, ये इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना है। कांकनी नदी का जो विलीन है वो बुज झील कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है, तो आपको ध्यान रखना है विलीन बुज झील जैसलमेर में होता है। उसके बाद चौथी नदी है साबी नदी। ठीक है,
अभी ये जो आंतरिक प्रवाह की नदियां वो बिल्कुल छोटी छोटी नदियां, उसका केवल आप उद्गम और विलीन ध्यान रखना। उसके बाद अपन जब लूणी पढ़ेंगे, चंबल पढ़ेंगे, खारी पढ़ेंगे, वो मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा इसी क्लास में, आप देख लेना नहीं यार, क्लास पूरी देख लेना। साबी नदी, ठीक है, साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सेवर की पहाड़ियां जयपुर से होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। साबी नदी का कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो साबी नदी का उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियां जयपुर से। इसके साथ यह भी फैक्ट याद रह जाएगी, सेवर की पहाड़ियां जयपुर में, तो ध्यान रखना उद्गम सेवर की पहाड़ियां जयपुर से होता है। विलीन कहाँ पर होता है? इसका विलीन होता है पटौदी हरियाणा में, पटौदी हरियाणा के अंदर इसका विलीन होता है। तो ध्यान रखना है साबी नदी का विलीन कहाँ होता है, तो पटौदी हरियाणा के अंदर होता है। इसके बाद जो पांचवी नदी है वो है अंत्यप्रवाह की नदी मेंथा नदी, ठीक है। मेंथा नदी का उद्गम होता है बेराट की पहाड़ियां, जो मोहनपुर जयपुर के अंदर है, बेराट की पहाड़ियों से मेंथा नदी निकलती है। इंपॉर्टेंट है, मेंथा नदी कहाँ से निकलती है, तो बेराट की पहाड़ियों से निकलती है। मेंथा नदी आपको याद होना चाहिए, मैंने आगे पढ़ाया था, जो आज सुबह राजस्थान की झीलों की जब क्लास मैंने अपलोड की थी, तो उसके अंदर मैंने जब सांबर झील में गिरने वाली नदियां पढ़ाई थी, तो रूपनगढ़ मेंथा ये नदियां मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है। तो मेंथा आंतरिक प्रवाह की नदी है और नागौर जिले में सांबर झील में गिरती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है मेंथा नदी के बारे में। उसके बाद में दूसरी नदी है, छठवीं नदी है रूपनगढ़, ठीक है। रूपनगढ़ का उद्गम कहाँ से होता है? सबसे बड़ी चीज है, रूपनगढ़ का जो उद्गम है वो सलेमाबाद अजमेर से होता है। रूपनगढ़ का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? सलेमाबाद अजमेर से होता है। और विलीन कहाँ होती है रूपनगढ़? तो ये होती है जयपुर जिले के सांबर झील में, ये भी अपन ने कल पढ़ा था। अगली रूपनगढ़ और रूपारेल दो अलग अलग नदियां, दोनों ही आंतरिक प्रवाह की नदियां, दोनों का विशेष ध्यान रखोगे। रूपनगढ़ और रूपारेल अलग अलग नदियां हैं, ठीक है, दोनों को सेम मत समझ लेना। जो रूपनगढ़ है वो तो सलेमाबाद अजमेर से निकलता है, आपको पता है किशनगढ़ के पास में रूपनगढ़ है अजमेर के अंदर, ठीक है, और जयपुर जिले के सांबर के अंदर ये विलीन हो जाती है। रूपारेल है वो उद्यनाथ की पहाड़ियां अलवर से निकलती है, ठीक है। जो रूपारेल नदी है उसका जो उद्गम है वो कोई क्या है? उद्यनाथ की पहाड़ियां अलवर से रूपारेल नदी निकलती है। तो रूपनगढ़ और रूपारेल अलग अलग है। रूपारेल है वो उद्यनाथ की पहाड़ी अलवर से निकलती है। और विलीन कहाँ होती है? तो आपको ध्यान रखना ये विलीन होती है कुशलपुर भरतपुर के अंदर, कुशलपुर भरतपुर के अंदर ये विलीन होती है रूपारेल, कुशलपुर भरतपुर के अंदर, ठीक है। अब जो भी हैं, जो राइटिंग है वो पहले से लिख रखी है, तो उसको समझ में नहीं आए तो आप इसको सुन लेना, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, इसके अंदर छोटी बड़ी मिस्टेक भी हो तो आप ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके बाद के अंदर अपन ने सबसे पहले पढ़ा था जब क्लास शुरू की थी, तो अफवाह क्षेत्र के आधार पर राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा गया, जिसके अंदर आंतरिक प्रवाह, अरब सागरीय प्रवाह और बंगाल की खाड़ी। जिसमें अपन ने आंतरिक प्रवाह की नदियां पढ़ ली, जिसके अंदर अपन ने घग्गर नदी पढ़ी, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये शिवालिक श्रेणी हिमाचल प्रदेश के कालका की पहाड़ियों से निकलती है और हनुमानगढ़ में विलीन हो जाती है। जब बाढ़ का पानी आता है तो ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाती है और इसके जो बाव क्षेत्र को हनुमानगढ़ के अंदर नालिया पाट बोलते हैं। उसके बाद में अपन ने कांतली नदी पढ़ ली, जिसका उद्गम अपन ने कोछोर झील खंडेला क्षेत्र सिक्कर पढ़ा था, और ये चूरू और झुंझुनू की सीमा बनाती है, जहां जहां ये बेहती है उसको तोरावाटी बोलते हैं। उसके बाद कांकनी नदी पढ़ी, जिसका दूसरा नाम मसूरदी था, उद्गम जैसलमेर के कोटडी गांव से होता है, विलीन बुझ झील जैसलमेर में होती है। उसके बाद अपन ने साबी नदी पढ़ी, साबी नदी के अंदर अपन ने उद्गम पढ़ा सेवर की पहाड़ियां जयपुर से, और विलीन पढ़ा पटौदी हरियाणा में। फिर मेंथा नदी पढ़ी, बेराट की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है और नागौर जिले की सांबर झील में मिलती है। उसके बाद में अपन ने रूपनगढ़ नदी पढ़ी, जिसका उद्गम सलेमाबाद अजमेर से होता है, विलीन जयपुर जिले के सांबर झील में होता है। फिर अपन ने रूपारेल नदी पढ़ी, जो उद्यनाथ की पहाड़ी अलवर से निकलती है और कुशलपुर भरतपुर के अंदर विलीन हो जाती है। तो ये थी आंतरिक प्रवाह की नदियां, जिनको मैंने आपको 1 मिनट में वापस रिवीजन करके बता दिया है। तो बार बार रिवीजन करना हो तो इस वीडियो को आप सेव कर लो, 1-1 मिनट पीछे करके देख लिया करो। उसके बाद अपन पढ़ते हैं अरब सागरीय नदियां, यानी जो नदियां अरब सागर में जाके गिरती है उनको पढ़ते हैं। और अरब सागर में गिरने वाली नदियां कुल नदियों के 17.1% अफवाह क्षेत्र में फैली हुई है। कितना? 17.1, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, ठीक है। उसके अंदर पहली नदी है लूणी नदी। कौन सी नदी है? लूणी नदी, ठीक है। लूणी नदी को लवणी, लवणवती, मरु आशा, सागरमती नदी भी बोलते हैं, ठीक है। तो लूणी नदी के उपनाम आपको याद रखने हैं, लवणी, लवणवती, मरु आशा और सागरमती लूणी नदी के उपनाम है, ठीक है। अब लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये पूछा है, ठीक है। तो लूणी नदी का उद्गम, लूणी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो लूणी नदी का उद्गम नागपाड़ पुष्कर अजमेर से होता है, ठीक है। नागपाड़ आपको पता है पुष्कर के अंदर है, अजमेर के अंदर नागपाड़ है, अरावली की एक पहाड़ी है नागपाड़, वहां से लूणी नदी का उद्गम होता है। लूणी को उद्गम स्थल पर सागरमती के रूप में जाना जाता है। जब लूणी का उद्गम होता है ना, तब उसको सागरमती बोलते हैं, ठीक है। जिस टाइम लूणी का उद्गम होता है उसको उस टाइम लूणी नहीं बोलते हैं, सागरमती बोलते हैं। नागपाड़ पुष्कर से इसको सागरमती बोला जाता है, ठीक है। पुष्कर से निकलने के बाद जब सरस्वती नदी आकर इसमें मिल जाती है, पुष्कर से ये निकलने के बाद जब इसमें सरस्वती नदी आकर इसमें मिल जाती है, तो इसको सागरमती से, जो गोविंदगढ़ अजमेर है उसके अंदर सरस्वती नदी आके मिलती है, गोविंदगढ़ अजमेर के अंदर सागरमती में, ठीक है। सागरमती में सरस्वती आके मिलेगी गोविंदगढ़ अजमेर के अंदर। इसके पश्चात इसको लूणी या लूणी नदी कहलाती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है लूणी नदी है जिसका उद्गम तो होता है नागपाड़
पुष्कर, अजमेर से। लेकिन जब इसका उद्गम होता है तो इसका नाम सागरमती होता है। लेकिन जब गोविंदगढ़ अजमेर के अंदर इसके अंदर आकर सरस्वती नदी मिलती है तो इसके पश्चात इसको लूणी नदी बोलते हैं। ठीक है, इसका बहाव क्षेत्र कौन कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। लूणी नदी का बहाव क्षेत्र पूछा जाता है। अजमेर में बहती है, नागौर में बहती है, पाली में बहती है, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। ठीक है, ध्यान रखना, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। ठीक है, इसकी सहायक नदियां इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, सहायक नदियां पूछी जाती हैं। इसमें से ऑप्शन में ऐसे पूछेंगे कि लूणी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो आपको इस क्वेश्चन तभी कर सकते हो जब सारी सहायक नदी आपको याद हो। ठीक है, या आपको कोई ऐसा ऑप्शन पकड़ लो कि ये इसकी नहीं है, तब उस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो लूणी नदी की जो सहायक नदी है वो एक तो जवाई है, बांडी है, लीलड़ी है, सुकड़ी है, गुइया है, सागी है, मीठड़ी है, जोजड़ी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जवाई, बांडी, लीलड़ी, सुकड़ी, गुइया, सागी, मीठड़ी, जोजड़ी। ठीक है, जवाई, बांडी, लीलड़ी, सुकड़ी, गुइया, सागी, मीठड़ी, जोजड़ी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, जोजड़ी नदी के बारे में देखते हैं क्या है। लूणी की एकमात्र सहायक नदी है जो अरावली पर्वत से नहीं निकलती है। बाकी सारी नदियां हैं जो लूणी की सहायक नदियां मैंने आपको बताई है, जवाई, बांडी, लीलड़ी, सुकड़ी, गुइया, सागी, मीठड़ी और जोजड़ी। इनमें से केवल एक जोजड़ी नदी है जो अरावली से नहीं निकलती है, बाकी सारी नदियां अरावली से निकलती है। ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। और लूणी में दाईं ओर से मिलने वाली जोजड़ी नदी है, केवल दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी जोजड़ी है। जोजड़ी नदी का उद्गम है वो पोंडुल की पहाड़ियां नागौर से होता है। ठीक है, जोजड़ी का जो उद्गम है वो तो होता है नागौर से। और आपको ध्यान रखना है, अरावली में उद्गम नहीं होने वाली एकमात्र नदी है जो खारी नदी के अंदर मिलती है या लूणी नदी के अंदर मिलती है। ठीक है, लूणी नदी के अंदर मिलने वाली एकमात्र नदी है। ध्यान रखना, जोजड़ी के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें जो भी सहायक नदी है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट नदी जोजड़ी है। ठीक है, बालोतरा को लेकर एक जो लूणी नदी है उसका एक ऐसा फैक्ट है कि लूणी नदी के पेटे के नीचे बसा हुआ है बालोतरा, इसलिए बाड़मेर जिले का एक शहर है बालोतरा, आप जानते हो अच्छे से, जहां पर इंडस्ट्रियां वगैरह लगी हुई है। तो बाड़मेर का जो बालोतरा शहर है वो लूणी नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है। इस कारण जब एक इसका फैक्ट ऐसा भी आता है, जब अजमेर में सबसे ज्यादा बारिश होती है ना तो बाढ़ कहाँ आती है, बालोतरा बाड़मेर में, क्योंकि वो लूणी नदी के पेटे से नीचे है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पर उद्योग धंधे ज्यादा है तो यहाँ से इस पानी, इस जो लूणी नदी है उसका पानी खारा हो जाता है। ठीक है, तो इसको आधी खारी आधी मीठी नदी भी बोलते हैं। ठीक है, और बालोतरा से इसका पानी खारा हो जाता है। ठीक है, अफवाह, अफवाह के बारे में इसका एक फैक्ट है, क्या है, राजस्थान में चंबल के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र लूणी नदी का है। ठीक है, राजस्थान में चंबल के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र कौन सी नदी का है, तो लूणी नदी का है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसका विलय कहाँ होता है, राज्य के अंदर 330 किलोमीटर बहने के बाद ये कच्छ की खाड़ी गुजरात में विलय हो जाती है। तो ये थे लूणी नदी को लेकर फैक्ट। सारे फैक्ट एक बार मैं वापस रिवाइज करवा देता हूँ। नागपाड़ पुष्कर से निकलती है जब इसका नाम सागरमती होता है, लेकिन जब गोविंदगढ़ अजमेर के अंदर इसमें आके सरस्वती मिलती है तो इसको लूणी नदी बोलते हैं। और इसका बहाव क्षेत्र अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर है। सहायक नदियां जवाई, बांडी, लीलड़ी, सुकड़ी, गुइया, सागी, मीठड़ी और जोजड़ी है। जोजड़ी नदी है वो लूणी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो अरावली पर्वत से नहीं निकलती है और दाईं ओर से मिलती है। ठीक है, जोजड़ी का उद्गम स्थल मैंने बता दिया आपको, पोंडलू की पहाड़ियां नागौर से निकलती हैं। बालोतरा का मैंने एक फैक्ट बताया, बालोतरा है जो लूणी नदी के पेटे से नीचे हैं। तो अजमेर में जब ज्यादा वर्षा होती है तो बालोतरा में बाढ़ आती है। दूसरी बात, बालोतरा के बाद जो इस नदी का पानी खारा हो जाता है। राजस्थान में चंबल के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र है इस नदी का, और 330 किलोमीटर राजस्थान में बहने के बाद ये कच्छ की खाड़ी गुजरात में मिल जाती है। ये थी लूणी नदी। इसके आगे चलते हैं जवाई नदी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, अरब सागर में गिरने वाली नदी है। इसका उद्गम गोरिया गांव, पाली से होता है। जवाई नदी का उद्गम है वो गोरिया गांव, पाली से होता है। बहाव क्षेत्र कौन सा है, पाली, जालोर और बाड़मेर जिले में बहती है। ये पाली, जालोर और बाड़मेर जिले में बहती है। सहायक नदियां बांडी, सुकड़ी और खारी। तो जवाई की सहायक नदियां भी बांडी, सुकड़ी और खारी है। ठीक है, बांडी, सुकड़ी और खारी है। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर ये जवाई में मिलती है, फिर जवाई ये जो लूणी में मिल जाती है। ठीक है, जवाई बांध के बारे में ध्यान रखना है। पाली जिले के सुमेरपुर के निकट जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है। ठीक है, जवाई बांध कहाँ है, तो जवाई नदी पर बना हुआ है, सुमेरपुर के निकट, पाली के अंदर। ठीक है, बाड़मेर में गांधव के निकट लूणी नदी में विलय हो जाती है। ठीक है, विलय कहाँ होती है, बाड़मेर में होती है। जवाई नदी पाली व सिरोही जिलों की सीमा बनाती है। इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैंने लिखा है। जो जवाई नदी है वो पाली व सिरोही जिलों की सीमा बनाती है। शॉर्ट नोट से बहुत ही शानदार तरीके से रिवाइज हो जाएगा इससे आपका। ठीक है, तीसरी नदी है सुकड़ी नदी। ठीक है, उद्गम कहाँ से होता है, पाली जिले से सुकड़ी नदी का उद्गम होता है। बहाव क्षेत्र कौन सा है, पाली, जालोर और बाड़मेर जिले में ये बहती है, और बाड़मेर जिले के समदड़ी के निकट लूणी में मिल जाती है। ठीक है, तो सुकड़ी नदी के बारे में ध्यान रखना, पाली जिले से तो इसका उद्गम होता है। बहाव क्षेत्र कौन सा है, पाली, जालोर और बाड़मेर जिले में बहती है। विलय कहाँ होता है, बाड़मेर जिले के समदड़ी के निकट लूणी में ये मिल जाती है। अगली नदी कौन सी है, खारी नदी। ठीक है, खारी नदी का इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि खारी नदी पर बाकली बांध बना हुआ, जो जालोर जिले में बाकली गांव के अंदर सुकड़ी नदी पर बाकली बांध बना हुआ है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है खारी नदी के बारे में। ठीक है, खारी नदी पर बाकली बांध बना हुआ है जालोर जिले के बाकली गांव के अंदर। ठीक है, आगे क्या है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, सिरोही जिले के शेरगांव की पहाड़ियों से। ठीक है, खारी नदी का उद्गम होता है सिरोही जिले के शेरगांव, जो शेरगांव है वहां की पहाड़ियों से। और ये विलय कहाँ होती है, सिरोही व जालोर में बहते हुए
साहिला जालोर के निकट ये जवाई नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है खारी नदी के बारे में जो जो फैक्ट मैंने बताए हैं। खारी नदी का उद्गम सिरोही जिले के शेरगांव की पहाड़ियों से होता है और विलय सिरोही व जालोर में बहते हुए साहिला जालोर के निकट जवाई नदी में मिल जाती है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, माही नदी एक इंपॉर्टेंट नदी, चंबल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट नदी है माही नदी, जिसको कांठल की गंगा बोलते हैं। उद्गम कहाँ से होता है, तो माही नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित महंद झील से होता है। अगर झील पूछे तो महंद झील बता देना, और जिला पूछे तो धार जिला बता देना। विंध्याचल की पहाड़ियों से ये निकलती है माही नदी। ठीक है, बाव क्षेत्र क्या है, कहाँ कहाँ बहती है, तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, राजस्थान के अंदर तीन ही जगह बहती है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। ठीक है, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में माही नदी के बाव क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाता है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसके अंदर बांसवाड़ा के साथ डूंगरपुर दे देते हैं तो आप कंफ्यूज होकर उसको सही कर देते हैं और वो ऑप्शन गलत हो जाता है। बांसवाड़ा के साथ प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माही नदी का जो बाव क्षेत्र है उसको 56 का मैदान कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। सहायक नदियां कौन कौन सी है माही नदी की, तो माही नदी है उसकी जो सहायक नदियां उसके अंदर एक तो ईरू है, एक सोम है। ईरू, सोम, जाखम, मोरेन, चाप, अनास, हरण, दर और लाखन। ठीक है, ये इनकी सहायक नदियां जिनका ध्यान रखोगे। माही नदी की सहायक नदी आपको याद करनी है, ईरू, सोम, जाखम, मोरेन, चाप, अनास, हरण, दर और लाखन। ठीक है, माही की जो सहायक नदी है ईरू, इसमें माही बजाज सागर बांध के पास मिलती है। ठीक है, जो माही की सहायक नदी है ईरू, वो इसके अंदर माही बजाज सागर बांध के पास मिल जाती है। ठीक है, शेष सहायक नदियां हैं वो माही बजाज सागर बांध के पश्चात इसमें आकर मिलती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, ध्यान रखना है। माही की जो सहायक नदी ईरू है वो इसके अंदर माही बजाज सागर बांध के पास मिलती है, बाकी जो शेष नदियां हैं वो माही बजाज सागर बांध के पश्चात इसमें आकर मिलती हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या है, राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है माही नदी, इसके अंदर ये पूछा है। ठीक है, तो बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव से, ठीक है, बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव से जो राजस्थान में प्रवेश करती है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में कंफ्यूज नहीं होना, माही नदी है वो बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव से प्रवेश करती है। ठीक है, कर्क रेखा को लेके एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और उल्टे यू के आकार में बहती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। ठीक है, आगे क्या है, विलय खंबात की खाड़ी अरब सागर के अंदर ये विलय हो जाती है। ठीक है, तो ये थी माही नदी। माही नदी के बारे में क्या क्या फैक्ट बताएं सारे मैं एक बार में रिवीजन करके बता देता हूं। मैंने सबसे पहले इसका उद्गम बताया था मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल की पहाड़ियों में जो महंद झील है वहां से इसका उद्गम होता है। बाव क्षेत्र बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर मैंने आपको इसका बताया था। 56 का मैदान के बारे में फिर मैंने बताया था, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माही नदी का जो बाव क्षेत्र है उसको 56 का मैदान बोलते हैं। सहायक नदियां ईरू, सोम, जाखम, मोरेन, चाप, अनास, हरण व लाखन है। ठीक है, और माही नदी की जो ईरू नदी है वो माही बजाज सागर बांध से पहले मिलती है, बाकी सारी बाद में मिलती है। ठीक है, राजस्थान में प्रवेश खांदू गांव बांसवाड़ा से होता है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उल्टे यू के आकार में बहती है, खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ये थी माही नदी। उसके बाद में नदी है साबरमती नदी। ठीक है, साबरमती नदी है उसका उद्गम होता है पादरला गांव, जाडोल, उदयपुर से। ठीक है, तो साबरमती नदी का उद्गम कहां से होता है, पादरला गांव, जाडोल, उदयपुर से। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, वाकल, सेई, हतमती, माजम, वेत्रक। ठीक है, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, वाकल, सई, हतमती, माजम, मेसवा और वत्रक। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। विलय कहाँ होता है, खंबात की खाड़ी में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या है, माही नदी पर राजस्थान में माही बजाज सागर बांध जो बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। ध्यान रखना, माही बजाज सागर बांध कहाँ है, तो बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। कागदी पिकअप बांध जो बांसवाड़ा तथा गुजरात में कंडाला बांध बनाया गया है। ठीक है, बेड़ेश्वर डूंगरपुर के बारे में ध्यान रखना है, माही, सोम, जाखम का त्रिवेणी संगम है जहां पर आदिवासियों का कुंभ का मेला बढ़ता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, ये फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एक तो त्रिवेणी संगम याद कर लेना, बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर माही, सोम और जाखम का त्रिवेणी संगम है जहां आदिवासियों का कुंभ का मेला बढ़ता है, जो आदिवासियों का कुंभ का मेला बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है जो मैंने फैक्ट बताए हैं इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, आगे क्या है, पश्चिमी बनास नदी है। आगे इसके आगे है पश्चिमी बनास नदी। ठीक है, पश्चिमी बनास नदी के बारे में क्या क्या है, तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद एवं गांधीनगर गुजरात से इस नदी के किनारे पर स्थित है। सबसे बड़ी चीज है पश्चिमी बनास नदी है, उसके जो किनारा है उस पर साबरमती आश्रम है एक तो, और एक अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम अहमदाबाद में वो है, और गांधी नगर जो गुजरात के अंदर है। 2 बड़े नगर इसके अंदर स्थित है। उद्गम कहाँ होता है, नया सनवाड़ा सिरोही में होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, नया सानवाड़ा सिरोही से पश्चिमी बनास नदी का उद्गम होता है। जो सूखली या जो सीप नदी है, सिपू नदी है, वो इसकी सहायक नदी है। ठीक है, सिपू या सूखली नदी इसकी सहायक नदी है। विलय कहाँ होता है, कच्छ की खाड़ी गुजरात के अंदर। इसके आगे चलते हैं, आबू रोड सिरोही और जो डीसा गुजरात है वो पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित है। तो इसके चारों शहर याद रखना। इसके बाद में नदी है सोम नदी। ठीक है, सोम नदी पर बनास बांध बना हुआ है। ठीक है, पश्चिमी बनास पर जो स्वरूपगंज सिरोही है उसके निकट बनास बांध बना हुआ है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट
फैक्ट है, ध्यान रखना। बनास बांध कहाँ पर बना हुआ है, तो पश्चिमी बनास पर स्वरूपगंज सिरोही के निकट बनास बांध बना हुआ है। सोम नदी है, उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो बिच्छा मेड़ियों की जो बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर, वहां से सोम नदी का उद्गम होता है। ये पिछली नदी का फैक्ट है, यहाँ पर आ गया है ये गलती से। तो सोम नदी है, उसका उद्गम बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर में होती है। इसकी सहायक नदियां कौन सी है, जाखम। जाखम एक तो जो सोम नदी की इंपॉर्टेंट माई जो सहायक नदी है वो जाखम है, एक जामरी है, एक गोमी है, एक सामरी है, एक टिड्डी है, एक सहारणी है। ठीक है, ये सारे के सारे नाम आप याद रखना, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से नाम है लेकिन ये आपको याद करने ही होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जाखम, जामरी, गोमी, सामरी, टिड्डी और सारणी। इसका विलय कहाँ होता है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में माई नदी मिल जाती है। अभी मैंने त्रिवेणी संगम पढ़ाया था, आपको बताया था। अगली नदी है जाखम नदी, उदयपुर व डूंगरपुर की सीमा ये नदी बनाती है। उद्गम कहाँ से होता है, छोटी सादड़ी के निकट जो प्रतापगढ़ है, छोटी सादरी के निकट प्रतापगढ़ से जाखम नदी का उद्गम होता है। ठीक है, बंबोरा गांव है। ठीक है, कौन सा गांव है, बंबोरा गांव है, जहां से ये उद्गम होता है। सहायक नदियां कौन सी है, करमाई और सूखली। करमाई और सूखली किसकी सहायक नदी, आपसे पूछा जा सकता है, जाखम नदी की सहायक नदी है। विलय कहाँ होता है, बेणेश्वर के पास सोम नदी के अंदर ये विलय हो जाती है, सोम नदी में। ठीक है, ध्यान रखना है। अनास नदी उद्गम कहाँ से होता है, आम्बेर गांव मध्य प्रदेश से। ठीक है, आम्बेर गांव मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। और जो इसकी सहायक नदी है वो हरण है अनास की। और विलय कहाँ होता है, गलियाकोट डूंगरपुर के पास माई नदी के अंदर ये मिल जाती है। आगे नदी है मोरेन नदी। ठीक है, मोरेन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, डूंगरपुर की पहाड़ियों से मोरेन नदी का उद्गम होता है। विलय कहाँ होता है, गलियाकोट डूंगरपुर के निकट माई नदी में ये मोरेन मिल जाती है। जब माई की सहायक नदी पढ़ाई थी तो मैंने आपको मोरेन बताया था। आगे चलते हैं। अब तीसरे प्रकार की जो अफवाह प्रणाली है वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अब पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और ये नदियां थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें सबसे पहली नदी है चंबल नदी। ये सबसे इंपॉर्टेंट नदी, राजस्थान में कोई पूछे तो चंबल नदी है, जिसको चम्रवती या कामधेनु बोलते हैं, जिसकी लंबाई 966 किलोमीटर, राजस्थान में 153 किलोमीटर है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है जनापाव की पहाड़ियों से। ठीक है, जनापाव की पहाड़ियां जो मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर जिले के अंदर है, वहां से इसका उद्गम होता है। राज्य में प्रवेश कहाँ करती है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से। ये इंपॉर्टेंट है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाहु क्षेत्र कौन कौन से, तो चित्तौड़गढ़ में बहती है, कोटा में बहती है, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिले के अंदर। ठीक है, यह नदी राजस्थान में मध्य प्रदेश की 241 किलोमीटर की प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतरराज्यीय सीमा बनाती है वो चंबल नदी है। ठीक है, और वो मध्य प्रदेश के साथ 241 किलोमीटर की प्राकृतिक सीमा बनाती है। इस नदी की कुछ विशेषताएं हैं जो इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना है। ये राज्य की एकमात्र नदी है जो नित्यवाही नदी है। ठीक है, नित्यवाही का मतलब 12 मासी नदी है। ठीक है, 12 महीने बहने वाली नदी है। राज्य की सबसे लंबी, राज्य की नदियों में सबसे बड़े अफवाह क्षेत्र वाली और राज्य को सर्वाधिक जलापूर्ति करने वाली नदी है। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछ ले, राज्य की नदियों में सबसे बड़े अफवाह क्षेत्र वाली नदी पूछ ले, या राज्य को सर्वाधिक जल आपूर्ति कराने वाली नदी आपसे पूछ रहे तो वो है चंबल नदी। ठीक है, आगे इस पर बांध कौन कौन से बने हुए हैं चंबल नदी पर, तो एक तो ये गांधी सागर बांध है जो मध्य प्रदेश में बना हुआ है, राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़गढ़ के अंदर, जवाहर सागर बांध है कोटा और बूंदी के अंदर, और कोटा बैराज है कोटा के अंदर। आपसे चारों बांध दे देंगे, उसमें पूछ लेंगे राजस्थान में कौन सा नहीं है, तो आप ध्यान रखना गांधी सागर नहीं है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, उसके बाद राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, जवाहर सागर कोटा बूंदी के अंदर है, और जो कोटा बैराज है वो कोटा के अंदर है। ठीक है, सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी, इसकी सहायक नदियां भी इंपॉर्टेंट है, पार्वती, काली सिंध, बनास, बामणी, नेवज, आलनिया, कुराल, मेज, कुन्नू, परवन, आहू, चाकण, सिप्रा, छोटी काली सिंध। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, इस नदी के बारे के अंदर एक फैक्ट ये भी है, जो सबसे ज्यादा अवनाली का अपरदन करने वाली नदी कौन सी है, तो चंबल है। सबसे ज्यादा बीहड़ बनाने वाली नदी कौन सी है, तो चंबल है। बीहड़ की रानी किसको बोलते हैं, तो करौली को बीहड़ की रानी बोलते हैं। इसका विलय कहाँ होता है, तो ये मुरादगंज जो इटावा उत्तर प्रदेश के अंदर है उसके पास यमुना नदी गिर जाती है। तो आपसे पूछ सकते हैं अंतिम रूप से चंबल किस में गिरती है, तो यमुना की सहायक नदी है, और मुरादगंज जो इटावा उत्तर प्रदेश के अंदर ये इसका विलय हो जाता है। तो चंबल नदी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार जल्दी से रेपिड वाई में रिवीजन करवा देता हूँ। चंबल नदी, उसका नाम चरणवती, कामधेनु भी बोलते हैं, 966 किलोमीटर टोटल लंबाई है, राजस्थान के अंदर 153 किलोमीटर बहती है। जनापाव की पहाड़ियां इंदौर जिले मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, और राजस्थान के अंदर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिले में बहती हैं, और 241 किलोमीटर की राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय सीमा बांटती है। इसके बाद ये 12 महीने बहने वाली नदी है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में सबसे ज्यादा अपवा क्षेत्र किसी नदी का है तो इसी नदी का है। इस पर 4 बांध बने हुए हैं, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर कोटा बूंदी के अंदर, कोटा बैराज कोटा के अंदर। सहायक नदियों में पार्वती, काली सिंध, बनास, बामणी, नेवज, आलनिया, कुराल, मेज, कुन्नू, परवन, आहू, चाकण और सिप्रा है, और छोटी काली सिंध। ठीक है, और लास्ट के अंदर मुरादगंज यूपी के अंदर ये यमुना में मिल जाती है। ये इसकी इंपॉर्टेंट थी। आगे चलते हैं, पार्वती नदी जिसका उद्गम सीहोर मध्य प्रदेश से होता है। पार्वती नदी का उद्गम है सीहोर मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में प्रवेश करियाहाट 12 में होता है, राजस्थान में प्रवेश करियाहाट 12 में होता है। सहायक नदियां कूल, लासी, बरनी, बेंथली, रेतड़ी, बिलास। ठीक है, ये इसकी जो
सहायक नदियां वो है। इसके बाद काली सिंध नदी है जिसका उद्गम बांगली गांव देवास मध्य प्रदेश से होता है। सहायक नदियां आहू, परवन, निमाज और धार हैं। झालावाड़ में रायपुर के निकट प्रवेश कर राजस्थान में 145 किलोमीटर बेकर जो नानारा कोटा के अंदर चंबल में मिल जाती है। कोटा की सहायक नदी है। काली सिंध ध्यान रखना है। बागली गांव देवास मध्य प्रदेश से निकलती है। सहायक नदियां आहू, परवन, निमाज, धार है। विल्य झालावाड़ के अंदर रायपुर के निकट प्रवेश करके राजस्थान के अंदर 145 किलोमीटर बेचती है। इस बाद में जो नानेरा गांव कोटा है वहां पर चंबल में मिल जाती है। अगली नदी है बामणी नदी जिसका उद्गम हरिपुरा की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़ से होता है। भेसरोडगढ़ के पास ये चंबल में मिल जाती है। भेसरोडगढ़ का जलदुर्ग बामणी नदी पर स्थित है। जो भेसरोडगढ़ का जलदुर्ग है वो बामणी नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखना है। अगली नदी है आऊ नदी जिसका उद्गम कहां से होता है? सुसनेर मध्य प्रदेश से नंदपुर झालावाड़ में राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। विल्य होता है गागरोन झालावाड़ के पास काली सिंध में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है आऊ नदी है जिसका अंतिम रूप से विल्य काली सिंध नदी में होता है जो गागरोन दुर्ग झालावाड़ के पास होता है, ठीक है। अगली नदी है परवन नदी, ठीक है। परवन नदी का उद्गम कहां से होता है? सबसे इंपॉर्टेंट ये आप ध्यान रखोगे, परवन नदी का जो उद्गम है वो मालवा के पठार मध्य प्रदेश से होता है। मालवा के पठार मध्य प्रदेश से होता है, ठीक है। खरीबोरा झालावाड़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। सहायक नदियां कौन सी है? नेवज, कालीखाड़, छापी, ठीक है। शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां जिले के अंदर जो परवन नदी के किनारे स्थित है शेरगढ़ अभ्यारण्य, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। परवन नदी आपसे पूछ सकते हैं शेरगढ़ जो अभ्यारण्य है वो बारां जिले के अंदर किस नदी के किनारे है? तो वो परवन नदी के किनारे है, ठीक है। विल्य कहाँ होता है? तो पलायता बारा के निकट काली सिंध के अंदर, ठीक है। अगली है नेवजिया निमाज नदी, ठीक है, जिसका उद्गम होता है जो जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से, जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से होता है। और जो कोल्लू खेड़ी झालावाड़ के अंदर है वहां से राजस्थान में प्रवेश करती है। देखिए जो चंबल में मिलने वाली जो नदियां हैं जैसे छोटी बड़ी जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जैसे चाकण हो गई, आलनिया हो गई, नेवाज हो गई, परवन हो गई, आऊ हो गई, बामणी हो गई, काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई, इनके अंदर अगर आपको कंफ्यूजन और अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है झालावाड़ ऑप्शन में, तो आप वो कर दिया करो, ठीक है। विल्य झालावाड़ के पास परवन नदी में ये मिल जाती है। अगली है चाकण नदी, बूंदी जिले से निकलकर सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है। ये राजस्थान में निकलती है, राजस्थान में खत्म हो जाती है। बूंदी जिले से निकलकर सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है? अगली नदी है आलनिया, ठीक है। आलनिया नदी है कोटा में जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां वहां से निकलकर नोटावा गांव में चंबल में मिलती है, फिर चंबल अपना साथ इसको ले जाती है, ठीक है। आलनिया नदी, ठीक है, ध्यान रखना है। कोटा में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से निकलती हैं और नेटाना गांव में चंबल नदी में मिल जाती है। अगली नदी है मेज नदी जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलकर बूंदी में चंबल में मिल जाती है। अगली नदी है कुराल जो ऊपरमाल के पठार भीलवाड़ा से निकलकर बूंदी में चंबल में मिलती है। अगली नदी है बनास, ये इंपॉर्टेंट नदी है, एक बार फिर वापस बता रहा हूँ, ये नदी इंपॉर्टेंट है। बनास नदी जिसको वन की आशा या वर्णासा बोलते हैं, 480 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। उद्गम कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से इसका उद्गम होता है। बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? तो खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। बाव क्षेत्र एक तो राजसमंद में बहती है, चित्तौड़गढ़ में बहती है, भीलवाड़ा में बहती है, अजमेर में, टोंक, सवाई माधोपुर। तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर बनास का बाव क्षेत्र है। बिसलपुर बांध है जो इसी नदी पर बना हुआ है, बनास नदी पर टोंक जिले के अंदर बना हुआ है बिसलपुर बांध, जो भी इंपॉर्टेंट है। और ये बांध जयपुर को जलापूर्ति करता है, ठीक है। इस पर एक त्रिवेणी संगम है जो इंपॉर्टेंट है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के निकट बनता है। बनास, बेड़ोचोर, मेनाल नदी बनती है। ये त्रिवेणी संगम सबसे इंपॉर्टेंट है कि त्रिवेणी संगम है कौन कौन सी नदियां हैं? एक तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के निकट बनता है, बनास, बेड़ोचोर, मेनाल नदियों का, ठीक है। 3 नदियां आती है, बनास, बेड़ोचोर, मेनाल, ठीक है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वह नदी जो पूरी राजस्थान में ही बहती है, उसके बाद वो दूसरी नदी की सहायक नदी हो जाती है। पूरी राजस्थान में बहने वाली नदी आपसे पूछ ले तो बता देंगे आपको, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी बनास नदी है। सहायक नदियां इसकी ध्यान रखना, बनास नदी की सहायक नदियां याद रखना इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है? कालीसील है, चंद्रभागा है, बेड़च है, कोटारी है, खारी है, मेनाल है, बांडी है, मानसी है, डाई है, ढील है, सोहाद्रा है और मोरेल है, ठीक है। ये इसकी सहायक नदियां हैं जिनको आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विल्य कहाँ होता है? रामेश्वर घाट सवाईमाधोपुर के निकट चंबल में मिल जाती है। रामेश्वर घाट सवाईमाधोपुर के निकट चंबल में मिल जाती है। आगे चलते हैं, आगे क्या है? आगे नदी है बेड़च नदी। कौन सी नदी है? बेड़च नदी है 13 नंबर पर, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? तो बेड़च नदी का उद्गम होता है उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से, ठीक है। जब ये निकलती है तब इसका नाम आइड रहता है, ठीक है। जब ये नदी निकलती है तो ये इसका नाम आइड रहता है, लेकिन जब ये उदय सागर झील में गिरने के बाद वापस निकलती है ना, तब इसका नाम बेड़च रख देते हैं, ठीक है। इस झील के निकट में निकलने से बेड़च हो जाता है। मतलब ये जब गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है तो इसका नाम आइड नदी होता है, लेकिन ये निकलने के बाद उदय सागर झील के अंदर गिरती है। उसके बाद जब उदय सागर झील में गिरने के बाद जब वापस निकलती है तो इसका नाम बेड़च हो जाता है। इसकी सहायक नदियां गंभीरी, मेनाल, ओराई, गुजरी और वांगन है, ठीक है। और विल्य कहाँ होता है? भीलवाड़ा के बिगोद के पास बनास में ये मिल जाती है, ठीक है। अगली नदी कौन सी है? अगली नदी है मानसी नदी, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? किशनगढ़ अजमेर से होता है, टोंक जिले के अंदर बनास में मिल जाती है। इतना सा इसका बायोडाटा है। अगली नदी है कोठारी नदी जिसका उद्गम होता है दिवेर
राजसमंद से। मेजा बांध बना हुआ है इस नदी पर भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ के पास कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है इस नदी के अंदर कि जो मेजा बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, कोठारी नदी पर बना हुआ है। कोठारी नदी पर मेजा बांध भीलवाड़ा के जो मांडलगढ़ कस्बा है वहां पर बना हुआ है। विल्य कहाँ होता है, भीलवाड़ा के नंदराय के पास, ये बनास में मिल जाती है कोठारी नदी, बनास की सहायक नदी। अगली नदी है खारी नदी, जो बिजराल ग्राम की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है, खारी नदी। ठीक है, खारी नदी है जो कहाँ से निकलती है, बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से निकलती है, राजसमंद से। लूणी और खारी दोनों अलग अलग है, दोनों को अलग अलग याद रखना है। बाव क्षेत्र कौन सा है, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक में बहती है। देवली टोंक के निकट ये बनास में मिल जाती है, तो खारी बनास में मिलती है। फिर अगली नदी है मोरेल नदी। कौन सी नदी है, मोरेल नदी, जिसका उद्गम कहाँ से होता है, चैनपुरा गांव जयपुर से मोरेल नदी का उद्गम होता है। तो मोरेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, चैनपुरा गांव जयपुर से होता है। सहायक नदी कौन सी है, ढूंढ और रतनगंगा। रतनगंगा और ढूंढ मोरेल की सहायक नदी है। बाव क्षेत्र जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली। विल्य कहाँ होता है, जो हाड़ौती गांव है करौली के अंदर, वहां बनास के अंदर मोरेल मिल जाती है। अगली है पार्वती सेकंड। पार्वती सेकंड जो नदी है उसका उद्गम होता है बदरिया गांव धौलपुर से, बदरिया गांव धौलपुर से। सहायक नदी कौन कौन सी है इसकी, तो इसकी सहायक नदियां हैं शेरनी और मेडगा। शेरनी और मेडगा पार्वती सेकंड की सहायक नदी है। इस पर एक आंगाई बांध बना हुआ है जिसको पार्वती बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विल्य कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में, ये यमुना में मिल जाती है। ठीक है, आगे नदी है गंभीरी नदी, इंपॉर्टेंट नदी है, ध्यान रखना। करौली में श्री महावीर जी के निकट नांदोती की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। सहायक नदी है पचाना, मेंसा और खेर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है गंभीरी नदी की सहायक नदी मैंने बता दी है पांचना, सेसा और खेर। पांचना, सेसा और खेर इसकी सहायक नदियां। इस पर बांध बना हुआ है पांचना बांध, जो राजस्थान में मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा बांध है पांचना बांध। ये गंभीरी नदी पर बना हुआ है, इसलिए ये नदी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध पांचना बांध। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे है बाणगंगा नदी। ये भी एक इंपॉर्टेंट नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है, बेराट की पहाड़ियां जयपुर से होता है। सहायक नदियां कौन कौन सी है, गुमटी नाला, सूरा और पलोसन। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। बाव क्षेत्र जयपुर, दौसा और भरतपुर के अंदर बहती है। बाव क्षेत्र इसका इंपॉर्टेंट है। बाणगंगा का बांध बना हुआ है, जमुआ रामगढ़ बांध है जयपुर के अंदर जो बाणगंगा नदी पर। विल्य कहाँ होता है, फतेहाबाद यूपी के अंदर, ये यमुना नदी के अंदर गिरती है। ठीक है, अंतिम नदी है गंभीरी नदी जिसका उद्गम होता है जावद गांव मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो ये थी राजस्थान की नदियां जिनको मैंने आपको संक्षिप्त में पढ़ाने की कोशिश की और गागर में सागर भरने की कोशिश करी। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताना है। क्लास अगर अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल वाला आइकन दबा लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन, हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर करना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।